हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज है का ब्लॉग, इवनिंग ब्लॉग है अभी। तो अभी चल रही है शीतलाष्टमी की तैयारी। कल है शीतलाष्टमी यानी कि बसौड़ा। तो बस उसी का एक दिन पहले मैं भोग तैयार कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक तरफ बाउल में पानी चढ़ा दिया हुआ है चीनी डाल के। गुनगुने पानी में आसानी से चीनी घुल जाती है इस वजह से। और दूसरी तरफ मैं सूजी को फ्राई कर ले रही हूँ घी में। और सूजी मेरी फ्राई हो गई है और उसमें मैं डाल दे रही हूँ जो चीनी का पानी तैयार किया है वो। इससे क्या होता है कि उबलते पानी में चीनी अच्छे से घुल जाती है, तो फिर आसानी से मुझे सूजी बनाने में आसानी होती है। तो इस तरह से मैं सूजी हमेशा इसी तरह से बनाती हूँ। मैं चीनी और पानी का अलग ही मैं पका लेती हूँ, उसके बाद ही मैं उसमें डाल के पकाती हूँ। और इसमें साथ में मैं डाल दे रही हूँ 4 से 5 चम्मच देसी घी, जो मेरा घर का बनाया हुआ ही घी है। तो इस तरह से मैं भोग तैयार कर रही हूँ। और आप लोग बताइए कि आप लोग क्या ये फेस्टिवल मनाते हैं। क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ पर इसे बहुत ही ज़्यादा ज़ोर शोर से मनाया जाता है यहाँ। और ख़ासकर ये महिलाओं का ही त्यौहार है, तो इसे महिलाएं ही मनाती हैं। और ये देखिए किचन में गंदगी फैल गई, तो साथ में मैं उसे भी साफ़ करती हुई जा रही हूँ। क्योंकि फिर किचन में गंदगी रहती है तो काम सब मैसी सा हो जाता है इस वजह से। तो मेरा सूजी का हलवा बनके तैयार हो गया है। और उसके बाद मैं इधर जो आटे के गुलगुले होते हैं वो उनको मैं तैयार कर ले रही हूँ। वैसे तो बसौड़े में बहुत कुछ शीतलाष्टमी में बहुत कुछ बनाया जाता है, लेकिन मैं ये व्रत जो है पिछले 3 साल से ही रह रही हूँ, ज़्यादा मैं नहीं रही हूँ। इस चक्कर में मैं इधर जिस तरह से किया जाता है जहाँ मैं रहती हूँ मैं उसी तरह से करती हूँ। तो बस ये है, ये देखिए गुलगुले का बैटर तैयार हो गया है। और साथ में मैंने कुछ गुलगुले तेल में चुवा दिए हुए हैं, डाल दिए हैं फ्राई होने के लिए। और इधर मैं साथ में बना ले रही हूँ पनीर की सब्ज़ी। क्योंकि कल बासी खाना खाया जाता है शीतलाष्टमी वाले दिन, इसलिए मैं एक दिन पहले ही सारा खाना बना ले रही हूँ। तो ज़्यादा मैं कुछ बना नहीं रही हूँ, बस भोग के लिए मैंने हलवा, गुलगुले और पूड़ी बना ली है। और साथ में एक सब्ज़ी बना ले रही हूँ, जैसे पनीर की सब्ज़ी बोलते हैं, वो बना ले रही हूँ। क्योंकि फिर कल जब बासी खाना है तो फिर ठीक है, पूरी तरह से ही हम लोग बासी ही हम सोच रहे थे यूज़ कर ले रहे। तो इतनी जल्दी अभी से बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं स्टार्ट हुई है। और बसौड़े का मतलब ही होता है बासी खाना का भोग लगना, उस दिन बासी ही खाना। और ये बसौड़ा जो होता है, कहते हैं कि इसके बाद से फिर बासी खाना नहीं नहीं खाया जाता है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो शीतलाष्टमी के बाद बस बासी खाना नहीं खाना चाहिए। तो इस रूप में भी इसको मनाया जाता है। तो ये लास्ट होता है जब हमें बासी खाना खाना होता है, उसके बाद से हमें बासी खाना नहीं खाना चाहिए। तो ऐसा बोलते हैं। मैंने पढ़ा हुआ है, लोगों से सुना हुआ है, तो उस वजह से ही मैं बता रही हूँ आपको। तो इधर ये देखिए मेरे गुलगुले बनके लमसम तैयार हो चुके हैं। और उसके साथ ही मैं अब ऐसा एक साइड पनीर भी फ्राई कर ले रही हूँ। और समय अभी रात के बज रहे हैं 11। मैं काफ़ी लेट बना रही हूँ, क्योंकि अगले दिन के लिए ही है। तो फिर मैंने कहा शाम को बनाएंगे तो काफ़ी देर तक रखा रह जाएगा, फिर अगले दिन ही उसे खाना भी है। तो मैंने सोचा तो सारा खाना वाना बनाने के बाद और बच्चे सब खा पी लेंगे, शाम का सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं करूँगी। तो मेरा काम जो है रात का वो 10 बजे तक ख़त्म हुआ है, लमसम 10:30 तक ख़त्म हुआ है। तो उसके बाद मैंने फिर बसौड़े की तैयारी स्टार्ट की है। तो अभी बज रहे हैं लमसम 11, 11:30। और साथ में मैं सुन रही हूँ, थोड़ा सा आप देख रहे होंगे कि मेरा फ़ोन चल रहा है। तो मुझे कविताओं में और सब कवि सम्मेलन में सुनना, ये सब मुझे सुनना अच्छा लगता है। तो बस मैं वही साथ में सुन रही थी। जो मेरे एक बहुत ही फेवरेट हैं, क्या नाम है उनका, कुमार विश्वास। मैं उनकी मुझे जो शायरी हैं और कविताएं हैं मुझे बहुत पसंद है। बस मैं उन्हीं की कविताएं कभी कभी सुन लेती हूँ। तो काम टाइम पास भी हो जाता है और काम भी हो जाता है। तो बस वही चीज़ मैं कर रही थी। और अभी सभी लोग सो रहे हैं और बस ये जग रहे हैं। तो इनका तो है, जब तक मैं काम करती रहती हूँ ये अपना कमरे में जगते ही रहते हैं, फ़ोन चलाते रहते हैं। कुछ काम नहीं करना है लेकिन जगना है, तो वो जगते ही रहते हैं। तो ये देखिए इधर ये सारा काम हो चुका है।
और परिवार की सुख और शांति के लिए इस तरह के जो फेस्टिवल्स होते हैं हमारे मतलब भारतीय कल्चर में बहुत ज़्यादा मनाए जाते हैं और ये मतलब हमारी भारतीयता को दर्शाते हैं। तो इस वजह से हमें ये सब मतलब करते रहना चाहिए क्योंकि यही हमारी पुरानी संस्कृति को और परंपराओं को बनाए रखता है। तो कुछ लोग इसे मानते हैं और कुछ लोग इसे नहीं भी मानते हैं। तो जहाँ हम रहते हैं, जहाँ मतलब जहाँ की मेरी पैदाइश है, तो वहाँ भी मतलब मनाया जाता है, मुझे नहीं पता। लेकिन हमारे यहाँ वो भी मतलब हमारे यहाँ की मतलब जो मायके पक्ष की हैं वहाँ की कुलदेवी हैं वो है शीतला माता। तो अब मनाया जाता है नहीं मनाया जाता ये मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं तो बहुत छोटी थी तब से मैं वहाँ से आ चुकी हूँ। तो लेकिन यहाँ मैं जब से आई हूँ मतलब जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ ये गांव पक्ष का साइड है। तो यहाँ पर हर वो चीज़ त्यौहार मनाई जाते हैं जो मतलब परंपराओं के तरीके से मतलब एक परंपरा के तरीके से यहाँ त्यौहार मनाए जाते हैं, एक विधि विधान से मनाए जाते हैं। जैसे कि मतलब शहरों में क्या है हर चीज़ बदल चुकी है और हर चीज़ मॉडर्न तरीके से ही की जाती है, लेकिन यहाँ पर अभी भी कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो मतलब बहुत अच्छे तरीके से की जाती हैं। तो मुझे यहाँ की कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो जो चीज़ मुझे सही लगती है अच्छी लगती है उसे मैं मतलब कर लेती हूँ। तो आप लोग बताइए क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि मतलब अगर आपकी फैमिली में नहीं हो रहा है तो आपको नहीं करना चाहिए। पर मुझे लगता है जो चीज़ परिवार की सुख और शांति के लिए और बच्चों के स्वास्थ्य से रिलेटेड है और उसको करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो बस मैं इसीलिए कर लेती हूँ जो जिस चीज़ को मेरा मन कहता है बस मैं वो चीज़ कर लेती हूँ। तो बस इसी वजह से मैं मतलब ये त्यौहार भी मना लेती हूँ क्योंकि यहाँ जितने भी लोग रहते हैं सब ने मुझसे ये बोला कि तुम्हें ये करना चाहिए। तो फिर मैंने कहा ठीक है चलो कर लेते हैं। तो 3 साल से मैं इस त्यौहार फेस्टिवल को मना रही हूँ और मुझे अच्छा लगता है इसको मतलब उठना सुबह सुबह मॉर्निंग में उठना और पूजा पाठ करना। नहीं तो वैसे तो नवरात्रि में ही केवल फुल मॉर्निंग में मैं करती हूँ, बाकी टाइम तो मेरा लेट हो जाता है पूजा पाठ। तो इस वजह से मैं ये सब चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। तो ये देखिए मेरा तैयार हो चुका है और अभी मैं मिल रही हूँ आपको मॉर्निंग में। ये मेरा भोग थाली भोग बन के तैयार हो गया है और सूट सही से नहीं हो पाया है क्योंकि सूट मेरे हस्बैंड जी ने किया है क्योंकि मैं उठने में थोड़ा सा मुझे लेट हो गया है। मैंने 3:45 का अलार्म लगाया था, लेकिन जब मेरे नेबर की मतलब पड़ोसी का फ़ोन आया तब मेरी नींद खुली क्योंकि रात में मैं 2:30 बजे तक सोई तो फिर मुझे नींद में खुलने में लेट हो गया। तो ये मैंने तैयार कर लिया है, आप देख सकते हो। ये है गुलगुला, सूजी हलवा, पूड़ी, हल्दी और दही, गुड़, चने की दाल और अभी यहाँ पे आटे की निम्बोली, पानी में मतलब मक्खन या फिर घी डाल के मुझे ये सब रखना है। तो ये पूरा सूट इन्होंने नहीं करा है और एक तरफ मैं मतलब आटा भी मतलब गूँथ रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ क्योंकि मुझे पास टाइम नहीं था और मुझे 10 मिनट के अंदर तैयार होकर नीचे जाना था क्योंकि लेट हो गया था। यहाँ पूजा लोग बहुत जल्दी कर लेते हैं, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में ही लोग पूजा कर लेते हैं। इस वजह से तो मैंने हस्बैंड को मोबाइल पकड़ा दिया था कि आप थोड़ा सा शूट कर दो क्योंकि मैं फ़ोन लगाती करती तो लेट हो जाता फिर। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी उल्टी सी जल्दी से नहा के मैंने जल्दी जल्दी साड़ी पहन के तैयार होके मैं जल्दी जल्दी ही कर रही हूँ क्योंकि वो नीचे से बार बार आवाज़ आ रही है कि मतलब आप जल्दी करो जल्दी करो। तो इस वजह से और साथ में मैं इसमें ले जाऊँगी बल्ले, यहाँ पर बल्लों को कुछ और बोला जाता है जो मुझे नहीं याद है। तो इस तरह से और अभी देखिए मैं तैयार हो गई हूँ और अभी मैं निकल रही हूँ और अब मैं लूँगी आपसे मंदिर में जहाँ पर ये पूजा होनी है। तो ये देखिए मैं आ चुकी हूँ अभी मंदिर में और हम लोग पैदल ही आए हैं क्योंकि रात का समय है, लमसम 5:30 हो रहा है। तो अभी मतलब मिल ही नहीं है और टोटो तो हम लोग पैदल ही आए 15-20 मिनट की रास्ता तय करके, तो पता नहीं चला रास्ता। और यहाँ पर देखिए सभी लोग पूजा कर रहे हैं। इस जगह मतलब होली जली थी तो होली जिस जगह जलती है वहाँ वहाँ पर भी हमारे यहाँ पूजा की जाती है। इसके बाद हम लोग अंदर शीतला माता की जो प्रतिमा है जहाँ पे, अब उसके बाद हम लोग वहाँ पूजा करेंगे। और ये देखिए यहाँ पर प्रसाद तो खा लिया जा रहा है क्योंकि जो डॉगीज़ हैं यानी कि जो बुद्धि हैं वो झूठा कर देंगे, इस वजह से ये हमारी शीतला माता है, जय शीतला माता। और उसके बाद अभी हम लोग वहाँ से आ चुके हैं और इसके बाद हम लोग जा रहे हैं फिरोज़ाबाद की
मतलब जे मेन मंदिर है यहाँ का, कैला माता मंदिर। तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं क्योंकि ये सारे मंदिर पास पास में ही हैं। तो फिर हमने सोचा कि यहाँ पर भी हम लोग हो लेते हैं। और ये देखिए अब कितने, अभी मतलब मॉर्निंग के 6 भी नहीं बजे हैं और देखिए रोड पे दुकानें लग चुकी हैं, हर तरह की दुकानें लग चुकी हैं। और अभी हम लोग आ गए हैं मंदिर के अंदर। ये है कैला मैया का कैला माता मंदिर। जय कैला माता जी। और ये देखिए यहाँ मैंने अपने को भी थोड़ा सा शूट कर लिया और अभी हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं। और ये हम लोग अंदर आ चुके हैं। अभी इसके बाद ये है हमारे कैला माता मंदिर के ठीक सामने का मंदिर, जहाँ पर मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया हुआ है। और अभी हम लोग आ चुके हैं मंदिर से बाहर, क्योंकि भीड़ ज़्यादा है और एक हाथ से शूट करना और सब नहीं हो पाता। तो बस थोड़ा थोड़ा सा ही शूट कर लिया है ताकि आप देख सको। और ये वहाँ वो स्थान है जहाँ पर हमारी तरफ की होली जली हुई थी। तो हमारे यहाँ हो लास्ट में मतलब जिस जगह होली जलती है वहाँ पर भी पूजन किया जाता है वैसोड़े का, शीतला माता का। तो फिर यहाँ पर भी होली पूजन किया जाता है। तो वही मैं यहाँ कर रही हूँ शूट। यहाँ पर भी गड़बड़ हो गया है तो उसके लिए सॉरी कि शूट करने वाला व्यक्ति इतना नहीं जानता है। और अभी कोई है नहीं मेरे साथ कि मैं किसी और से शूट करा सकूं। तो बस इसी तरह पूजा कर रही हूँ। तो मैंने कहा आप शूट कर दो मेरा थोड़ा सा। तो वो शूट कर रही हैं। तो उन्होंने शॉर्ट्स के रूप में शूट कर दिया है। तो मैंने उसको थोड़ा सा उस तरह से कर दिया है ताकि दिख सके। और ये हाँ बस ये हो गई मेरी पूजा। इसके बाद सीधे हम लोग जाएंगे अपनी तरफ के जो हमारी तरफ मंदिर है वहाँ से सारी पूजा करने के बाद। और ये है घर के बाहर का स्वास्तिक जो बनाया है। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज है शीतलाष्टमी, यानी जिसे हम लोग बशौड़ा भी कहते हैं। तो आपने देखा ब्लॉग में कि मैंने कैसे पूजा की है। तो मैं यहाँ वैसे ही पूजा करती हूँ जैसे यहाँ जहाँ रहती हूँ मैं, यहाँ पर मतलब जिस तरह से किया जाता है मैं उसी तरह से पूजा करती हूँ। और मतलब ये मैं 3 साल से पूजा कर रही हूँ। बच्चों के लिए है और मतलब उसमें है। और मेरे मायके और ससुराल दोनों जगह ये पूजा नहीं होती है। मायके में होती है पर ज़्यादा नहीं होती है और ससुराल का मुझे पता नहीं है कि होती है कि नहीं होती है। और इस वजह से मुझे वहाँ का नहीं पता है। लेकिन यहाँ सब लोग करते हैं तो मतलब अब जहाँ रहने लगते हैं तो मतलब क्या होता है कि सब लोग करते हैं तो लगता है नहीं करना है, मतलब अच्छी चीज़ें कर लेना चाहिए। तो इसलिए मैं कर लेती हूँ। और सब लोग कह रहे हैं मतलब बच्चों के लिए होता है तो इसलिए मैंने और करना शुरू कर दिया है। 2-3 व्रत ऐसे हैं जो बच्चों के लिए हैं। तो इस वजह से मतलब मैं ये व्रत मैं कर लेती हूँ। और अभी बच्चे मेरे जो हैं वो देखिए ये देखिए सो रहे हैं और अभी बज रहे हैं 9 और सुबह का काम बहुत जल्दी जल्दी का हुआ है। आप बस ये कह सकते हैं कि मतलब कि जो मतलब इतनी जल्दी जल्दी में हुआ कि 5 मिनट 10 मिनट में ही मैं तैयार हो गई, क्योंकि मैं अपने पड़ोसी के साथ जा रही थी और उन्हें बहुत जल्दी थी। और यहाँ जो पूजा करते हैं वहाँ पर यहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा करते हैं, यानी सूर्य नारायण के निकलने से पहले ही पूजा होती है। इस वजह से मुझे भी जल्दी जल्दी से करना पड़ा और इसी वजह से शूट भी उतने अच्छे से नहीं हो पाया है। लेकिन जितना भी हो पाया वो मैंने आपको दिखाया। तो प्लीज़ आप मेरे इस ब्लॉग को पसंद कीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।